Assalamualaikum guys, I hope you all are doing well। तो इंट्रोडक्शन टू आईसीटी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन की मुख्तलिफ जो डेटाबेस है उसकी मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करते हैं और उसकी मॉडलिंग करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। जो इनिशियल रिलीज़ डेट थी इसकी वो नवंबर 1992 थी, ठीक है। मतलब कि 1992 नवंबर में इसको सबसे पहली दफ़ा रिलीज़ किया गया। देन वी हैव इट्स डेवलपर, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी जिसने ऑफिस को क्रिएट किया, ठीक है, और उस ऑफिस फैमिली में बहुत से उसने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स लाए। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो थी उसने MS एक्सेल एक्सेस को जो है वो यहाँ पे 1992 में रिलीज़ किया। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है वो है C++। तो अब आ जाते हैं इसके टूल्स की तरफ। इसके टूल्स में आ जाता है डेटा मॉडलिंग टूल्स। इस MS एक्सेस में जो हमारे पास टूल्स मौजूद हैं उनमें एक है डेटा मॉडलिंग टूल्स, डेटा को मॉडल कर सकते हैं इसके थ्रू। डेटा डिज़ाइनिंग टूल्स, हम लोग डेटाबेस जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। देन वी हैव डेटा कैटलॉग टूल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डेटा डिक्शनरी टूल्स, ठीक है। बिज़नेस ग्लॉसरी टूल्स, ठीक है। बिज़नेस में बिज़नेस कंपनीज जितनी भी होती हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ही ज़्यादातर यूज़ करती हैं, ठीक है। और अब आ जाता है डेटा कंपेयर टूल्स, ठीक है। देन वी हैव डेटा डिस्कवरी टूल्स, ठीक है। और जिसमें डेटा डिस्कवरी टूल्स में क्या है कि डेटा डिस्कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। इजीली आपको एक्सेसिबल होता है जहाँ पे आप कीज़ के थ्रू आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। देन वी हैव डेटा गवर्नेंस टूल्स, ठीक है। और अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एप्लीकेशंस के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें सबसे पहला तो ये है कि इट इज़ आइडियल फॉर इंडिविजुअल यूज़र्स एंड स्मॉलर टीम्स। सबसे पहली बात क्या आ जाती है कि जो स्मॉलर टीम्स होती हैं, छोटी छोटी जो टीम्स होती हैं, या जो स्टूडेंट्स होते हैं, या जो इंडिविजुअल यूज़र्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली जो यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये एक आइडियल चीज़ है, आइडियल सॉफ्टवेयर है। देन ईजियर देन क्लाइंट सर्विस डेटाबेस टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। जो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको समझ मतलब वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होते, और उनका यूज़ भी जो है वो हर कोई उनको यूज़ नहीं कर सकता। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो भी मतलब थोड़ी बहुत उसमें स्किल्स चाहिए होती हैं, लेकिन इजी टू यूज़ है और अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। देन वी हैव इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अदर एप्लीकेशंस। इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और जो इसकी दूसरी एप्लीकेशंस हैं उनको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर बना हुआ डेटाबेस, ठीक है। रेडी टेम्पलेट्स फॉर रेगुलर यूजर्स टू क्रिएट एंड पब्लिश डेटा। इधर जो हमारे पास रेगुलर यूज़र्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करने वाले, उनको जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद टेम्पलेट्स मिलते हैं जहाँ से वो डेटा को क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। अलाउज बिल्डिंग पब्लिशिंग वेब डेटाबेस एफर्टलेसली। जो वेब डेटाबेसेस हमें अक्सर चाहिए होते हैं तो उनको बनाना और उनको पब्लिश करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू बिल्कुल इजी हो जाता है। एफर्टलेसली हम लोग वहाँ से इसको पब्लिश भी कर सकते हैं, और जो वेब डेटाबेसेस हैं उनको हम लोग बिल्ड भी कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इसके प्रैक्टिकल यूज़ के ऊपर। ये हम लोग आ गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट शो हो रहे हैं, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास वही शो हो रहे हैं, इनमें ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस है। इस पर सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूरी फाइल है उसको नेम दे देंगे। लाइक अगर मैंने यहाँ पे बनाना है बेकरी का डेटाबेस तो इसको मैं नाम दे देती हूँ बेकरी बेकरी डेटाबेस, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसका हम लोग के पास आ गया डेटाबेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फाइल खुली है इसमें हम लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारे पास आ जाता है बेकरी डेटाबेस। ये जो इसका नाम जहाँ पे लिखा है इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्या कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन मार्क। इसको यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की हेल्प मौजूद है, ठीक है। देन वी हैव अकाउंट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास फील्ड लिस्ट मौजूद है, ठीक है। अभी तक कोई फील्ड हमने रिमूव की तो इसलिए ये जो सिंगल हमारे पास ब्लॉक होता है ये कहलाता है फील्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट व्यूज़ हैं, एक है डिज़ाइन व्यू और एक है
डेटा शीट व्यू, ठीक है, जिसके ऊपर भी आप स्वैप करना चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है कि जो हमारे पास मौजूद हम लोगों ने खोला हुआ है, ठीक है, जो व्यू हमारे पास अभी है वो कौन सा है। जब आप डे शीट व्यू के ऊपर जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे डे शीट व्यू शो करेगा, और जब आप डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन व्यू शो करेगा। देन आ जाते हैं इसकी रिबन टाइप्स के ऊपर। रिबन टाइप्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिबन्स मौजूद है, तो हम लोग उनको यूज़ करेंगे अपनी डेटाबेस को बनाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास टेबल है, यहाँ पे ये जो साइड बार है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आप जितने भी टेबल्स बनाएंगे, जितनी क्यूरीज बनाएंगे, जितने भी रिपोर्ट्स और जो फॉर्म्स हम बनाएंगे वो यहाँ पे में शो होंगे। उनके जो नेम्स हैं वो भी हम यहाँ से रीनेम करेंगे और यहाँ पे भी वो शो होंगे, ठीक है। यहाँ से ओपन करेंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ये स्टार टाइप चीज़ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की। ये प्राइमरी की क्या है कि जिस तरह से हम लोग किसी भी कोई भी बंदा है उसके नेम के ऊपर जाते हैं, जो उसका जो CNIC नंबर है वो क्या है, उसकी प्राइमरी की एक तरह से हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी यूनिकनेस को शो करना है। वो जो उसका CNIC नंबर है वो किसी भी और बंदे का CNIC नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह वो IDs, ठीक है, हम लोग ज़्यादातर आईडी को लेते हैं प्राइमरी की के तौर पे, ठीक है, जो हमें इजीली एक्सेसिबल होती है। जैसे ही हम लोग किसी भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसका हम लोग जब रजिस्ट्रेशन आईडी लिखते हैं तो वो उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की को यूज़ करते हैं क्योंकि ये यूनिकनेस को शो कर रही होती है। अब हम लोग बनाते हैं अपना डेटाबेस फॉर बेकनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल हमारे पास ओपन है, ठीक ठीक है, टेबल 1 के नाम से। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव से हमारे पास इसका नेम हमने रखना होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको कस्टमर दे देते हैं। ये कस्टमर का टेबल है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने 2 और बना लेते हैं। क्रिएट में जाना है, यहाँ पे हमारे पास टेबल है, ठीक है, टेबल ऐड हो गया। उसके बाद हमने इसको सेव, यहाँ पे इसको प्रोडक्ट का नाम देना है, ओके, ठीक है। उसके बाद दोबारा क्रिएट में जाके टेबल करना है और यहाँ पे सेव करके इसको ऑर्डर का नाम देना है। लेट्स सपोज हम लोग सिर्फ इतने ही अभी तक ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको समझना है कि हमने इसमें काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कस्टमर के ऊपर। कस्टमर वाली टेबल के ऊपर आके हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास फील्ड जो हमारे पास रिबन टैब है उसमें यहाँ पे शो हो रहा है व्यू। व्यू में हमने जाना है, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे जाके आप देख सकते हैं हमारे पास ये डेटा टाइप और फील्ड नेम आ गया, ठीक है। फील्ड नेम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इसकी डेटा टाइप लिखनी है कि डेटा टाइप में क्या होगा कि वो जो भी हम लोग लाइक यहाँ पे अगर हम लोगों ने आईडी लिखी और ऑटो नंबर कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी हम लोग कस्टमर्स लिखते जाएंगे उनको 1 2 3 4 ये ऑटोमेटिकली देता जाएगा, ठीक है, ऑटो नंबर हो गया। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स, शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है। ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं इनकी एक स्पेसिफिक रेंज है, ठीक है, कि वहाँ तक हम इतने नंबर जो है लिख सकते हैं, इतने लेटर्स लिख सकते हैं। देन वी हैव डेट एंड टाइम, जहाँ पे हम लोग डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। करेंसी जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पे हम करेंसी यूज़ करेंगे। देन ऑटो नंबर है, येस और नो है, OLE ऑब्जेक्ट। देन हाइपर लिंक है, अटैचमेंट है, कैलकुलेटेड और लुकअप विज़िट। तो हम लोग आ जाते हैं आईडी के ऊपर। इसको हम लोग नाम दे देते हैं कस्टमर आईडी, ठीक है, ये कस्टमर आईडी हो गई। यहाँ पे हम लोग इसको ऑटो नंबर ही रख लेते हैं। देन हम लोग आ जाते हैं कस्टमर नेम के ऊपर। कस्टमर नेम हो गया और इसको जो डेटा टाइप हम देंगे वो शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक हो गया। देन हम लोग आ जाते हैं एड्रेस। एड्रेस में हमारे पास आ जाएगा इधर शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। देन फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में भी हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट रख लेते हैं। उसके बाद उसकी मेल आई थिंक यूनिवर्सिटी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नई चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे जाएंगे इस एरो पे, लुकअप विजिट पे जाएंगे। हम लोग डिफरेंट सिटीज इसके लिए वो कर लेते हैं, ऑप्शंस रख लेते हैं। आई वांट लुकअप फील्ड टू गेट वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल, आई वांट टू टाइप माई ओन वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट। देन हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज लिखेंगे, लाइक सिटीज़ में हमें अगर चाहिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एबटाबाद हो गया, इस्लामाबाद हो गया। देन एक तो और ऐड कर लेते हैं, हिरिक 4, ठीक है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाके इसको हम लोगों ने सिटी का नाम ही रखना है, लिमिट टू लिस्ट करना है। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज अलाउ करना चाह रहे हैं कि जो हम लोग अगर सिटी से आउट भी है कोई बंदा तो वो भी अपनी वैल्यूज पुट कर सके, तो हम लोग अलाउ मल्टीपल वैल्यूज पे जाएंगे, लेकिन हम लिमिट टू लिस्ट रख रहे हैं, ठीक है। देन फिनिश, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपने कंट्रोल यस करना है ताकि ये सारा सेव हो जाए। अगर आपने ना किया और दोबारा आप चलेंगे डेट शीट व्यू के ऊपर, आपके पास यहाँ पे जितना डेटा शो हो रहा है ये कुछ भी नहीं शो होगा। और जैसे ही आप दोबारा डेटा शीट डिज़ाइन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं ताकि हर चीज़ हमें क्लियर नज़र आए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास कस्टमर का डेटा बेस। अब हम लोग कस्टमर का टेबल, देन वी हैव ऑर्डर। ऑर्डर में हम लोग चाहते हैं, यहाँ पे भी हम लोग सिमिलर काम करेंगे। डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, ऑर्डर को हम लोग, ऑर्डर में हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। ऑर्डर के इसके प्रोडक्ट पे है, प्रोडक्ट आईडी लिख लेते हैं और इसको ऑटो नंबर के बजाय हम लोग नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि ऑटो नंबर नहीं है, प्रोडक्ट आईडी जिस चीज़ का ऑर्डर हुआ है वही तो नहीं है कि वो वन, उसकी जो आईडी है वो वन ही हो, ठीक है, या 1 2 3 4 के सीरियल नंबर से यहाँ पे भी ऑर्डर हुए हो। जिस तरह से प्रोडक्ट आईडीज़ थी वैसे ही ऑर्डर की जो ऑर्डर करते टाइम उनकी आईडीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुद जो है वो टाइप करेंगे। देन प्रोडक्ट आईडी के बाद हम लोग लिख लेते हैं ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में फॉर्मेट पे चले जाते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट आ जाता है, यहाँ पे डेट एंड टाइम के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, हम लोग जनरल डेट को ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट नेम के ऊपर। प्रोडक्ट नेम में हम लोग जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका नेम लिखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट इसका खुद ही आ गया। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं, 3 चीज़ें हो गई इसमें। अगर हम लोग एक और ऐड कर लें, कोई लाइक जो ऑर्डर है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो उसको हम लोग नंबर में दे देते हैं, उसका डेटाबेस डेटा टाइप, ठीक है। उसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, इतना काफ़ी हमारे पास। तो इसको हम लोग दोबारा जाते हैं डेट शीट व्यू के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं टेबल में जो जो हमने ऐड की, ठीक है। इसका व्यू थोड़ा हम लोग क्लियर कर देते हैं, ये हो गया। देन प्रोडक्ट वाले टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे भी सिमिलर हम लोग काम करेंगे। डिज़ाइन व्यू पे जाके प्रोडक्ट आईडी लिख लेंगे, प्रोडक्ट आईडी, देन वी हैव प्रोडक्ट नेम, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट में। देन आ जाता है सिटी के 1 के 30 में ले लेते हैं, प्रोडक्ट नेम हो गया। अच्छा, और हम लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, अवेलेबल प्रोडक्ट्स कितने हैं, ठीक है, अवेलेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको नंबर दे देते हैं और जहाँ पे जो सेल होंगे प्रोडक्ट्स उनकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करके इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। देन हम लोग जाएंगे अपने डेटा शीट व्यू के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास टेबल मौजूद है, बन के आ गया, वो वैल्यूज हमारे पास आ गई है, ठीक है। इसको थोड़ा व्यू क्लियर कर लेते हैं। ये मैप के क्रिएट में जाके यहाँ से हमने एक और टेबल क्रिएट कर देना है जिसको हमने नाम देना है, सेव करके इसको हम लोग मेन मेन्यू का नाम देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जब इसके डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ आके इसको हमने इधर हमने सारे जितने भी हमारे पास ये मौजूद है टेबल्स इनको लिखेंगे, लाइक कस्टमर्स। कस्टमर्स को हम शॉर्ट टेक्स्ट पे कर लेते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ऑर्डर, इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट में। उसके बाद प्रोडक्ट्स, इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट में। इसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। ये हमारे पास मेन मेन्यू का टेबल आ गया। अब हमने इसके डेट शीट व्यू पे जाना है, यहाँ पे जाके ये देख लिया हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल का काम है वो ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है कि क्रिएट में जाना है, क्यूरी क्रिएट करना है, क्यूरी विजिट में जाना है, सिंपल क्यूरी विजिट, ओके। एंड इन सब को इधर ले आना है, ठीक है, सिलेक्टेड फील्ड सबको सिलेक्ट कर देना है। देन हमने नेक्स्ट पे जाना है,
डू यू वांट, इसको हम लोगों ने मेन मेन्यू क्यूरी का नाम दे दिया। ओपन द क्यूरी टू व्यू इंफॉर्मेशन, फिनिश। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्यूरी ओपन होगी। क्यूरी हमने बनाना नहीं थी। अब हमने क्या करना है कि डेटाबेस टूल्स में जाना है, ठीक है। रिलेशनशिप्स में इसमें जाके जितने भी ये टेबल्स हैं इन सबको सिलेक्ट करके ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास ये सारे आ गए। मेन मेन्यू को हम लोग अलग कर लेंगे, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट और कस्टमर, इनको हम अलग कर देंगे। अब हमारे पास क्या, इन सब के दरम्यान में हम लोग रिलेशन क्रिएट कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया रिलेशन क्रिएट। देन ऑर्डर और इसका रिलेशन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये और यहाँ से क्रिएट, ये हमारे पास इसका रिलेशन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और ये हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और इसका रिलेशन हम डाल देते हैं यहाँ पर। ये हो गया इनके, ये सारे रिलेशंस हो गए। कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिलेशनशिप्स, क्यूरीज और टेबल्स बन गए। अब हमने जाना है कस्टमर के फॉर्म के ऊपर, कस्टमर फॉर्म में जाके क्रिएट पे जाना है। देन फॉर्म, हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म पे हम चलेंगे। ये हमारे पास ओपन हो गया फॉर्म, इसको हमने कस्टमर का नाम देना है, ठीक है। यहाँ से जाएंगे सेव, कस्टमर के नाम से सेव हो गया। अब हमने हर फॉर्म को कैसे एडिट करना है, ये हो गया हमारे पास। ये जो ये लोग, हमने इसको सिलेक्ट करना है कस्टमर आईडी में जो ये है, ठीक है। इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने आना है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन में हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स को आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपने इसको ऐसे ड्रैग कर देना है। देन I want combo box to get the values from another table or query. Next, कॉम्बो बॉक्स में हमारे पास कस्टमर वाला हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन कस्टमर आईडी, पहले हमने कस्टमर आईडी डिलीट की इसलिए कस्टमर आईडी को हम लेंगे और यहाँ पे भी कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, स्टोर इन द वैल्यू इन दिस फील्ड, यहाँ कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। और इसको यहाँ पे दे देंगे कस्टमर आईडी, ये आ गया कस्टमर आईडी। इसी तरह जितने भी नीचे हमारे पास लिखे हुए फील्ड्स हैं इन सबको डिलीट करके कॉम्बो बॉक्स सेट करना है और इनको नाम देना है। डिलीट, ये कॉम्बो बॉक्स सेट करना है, ठीक है। कस्टमर का टेबल है, देन हमने ये डिलीट किया था, इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टोर द वैल्यू इन कस्टमर नेम। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कस्टमर नेम लिख रहे हैं जो हमने डिलीट किया, ठीक है। फिनिश, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह हम लोग सबको करते जाएंगे। ये हमने इसका कस्टमर के टेबल का सारा कुछ कर लिया फॉर्म का, ठीक है। देन कंट्रोल एस लाजमी करना है यहाँ पे एंड पे आके, और उसके बाद आपने जाना है अपने फॉर्म व्यू के ऊपर। ये आ गया फॉर्म व्यू, ठीक है।
यहाँ पे आप इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। पहले हम लोग जाते हैं, जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग फॉर्म्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। ऑर्डर और प्रोडक्ट का भी सेम इसी तरह से बनेगा। लाजमी ये है कि आपने पहले टेबल के ऊपर जाना है, ठीक है, उसके बाद क्रिएट में जाके फॉर्म के ऊपर टेबल नहीं, टेबल नहीं चाहिए हमें, इसको हम डिलीट कर देते हैं ये। तो अब क्या होगा, हमने क्या करना है, ऑर्डर का हमें फॉर्म चाहिए, ऑर्डर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, देन फॉर्म के ऊपर जाएंगे। और जिस तरह से कस्टमर का फॉर्म हमने क्रिएट किया उसी तरह से यहाँ पे भी हमने करना है कि हर फील्ड को डिलीट करके कॉम्बो बॉक्स ऐड करना है और कॉम्बो बॉक्स में सिमिलर काम करना है। और ये याद रखना है कि जिस टेबल को आपने सिलेक्ट किया है, जिस टेबल का फॉर्म बना रहे हैं, वही टेबल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन लाइन वाइज जो जो डिलीट किया है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसका कॉम्बो बॉक्स ऐड होगा। प्रोडक्ट आईडी, स्टोर द वैल्यू इन प्रोडक्ट आईडी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी और ये आ गया। अब हमें जगह है इसको डिलीट करना है, इसमें भी सेम प्रोसीजर करना है, कॉम्बो बॉक्स ऐड करना है। यहाँ पे ऑर्डर वाले हैं, ठीक है, देन डेट, देन यहाँ पे भी ऑर्डर डेट, यहाँ पे सी रहेगा स्टोर वैल्यू इन ऑर्डर डेट। यहाँ पे हम लोग इधर लिख लेंगे ऑर्डर दो, देन फिनिश। सिमिलरली बाकियों को भी करते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर्स का भी फॉर्म क्रिएट हो गया। देन कंट्रोल एस, इसको ऑर्डर के नाम से सेव कर देंगे। ओके, देन हम लोग इसके फॉर्म व्यू पे जाएंगे और ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट के टेबल के ऊपर जाना है, सिमिलरली क्रिएट करना है यहाँ से फॉर्म। तो ये हमारे पास इसका फॉर्म आएगा। यहाँ पे अक्सर आपको ये चल सकेगी, यहाँ से आपने इसको डिलीट करना है और सिमिलर प्रोसीजर से फॉर्म बस ऐड करते जाना है। यहाँ पे क्या होगा, जो टेबल हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट वाला, ठीक है। और बाकी जो जो डिलीट करते जाएंगे वो वाली फील्ड सिलेक्ट करनी है और स्टोर भी उसी वैल्यू में करनी है जिसको आपने डिलीट किया। और यहाँ पे जिस फील्ड को डिलीट किया उसका नाम। बाकियों को भी करते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी टेबल क्रिएट हो गया। कंट्रोल एस करके इसको इसका नाम दे देंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्म्स आ गए, ठीक है। अब हमने इसके फॉर्म व्यू पे जाना है।
हम लोग एडिटिंग बाद में करेंगे इसकी थोड़ी सी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक काम करना है, यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर देना है। मेन मेन्यू पे जाएंगे, क्रिएट में जाके ब्लैंक फॉर्म का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इस फॉर्म को नाम दे देना है। सेव करके इसको नाम दे देते हैं मेन फॉर्म। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक होगा लेबल वाला। लेबल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग पाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बेकरी रिकॉर्ड। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको जो साइज़ है वो पहले हम लोग बड़ा करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी एडिटिंग करके इसको मेन फॉर्म के काफिल बनाते हैं और इसको हम लोग उठा के यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे इसको एडिटिंग इसकी कर लेते हैं, इसको डिफरेंट स्टाइलिंग हम लोग दे देंगे। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम चेंज कर लेंगे। फिर हम लोग इसको ना वाइट कर दी और ये यहाँ से ना इसका जो बैकग्राउंड कलर इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, या फिर ब्लू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसके नीचे जो जितने भी हमारे पास फॉर्म्स हैं ना वो बहुत सारे इधर ले आने हैं। वो हम लोग कैसे लाएंगे, हमने क्या करना है, डिज़ाइन में जाना है, यहाँ पे बटन ऐड करने हैं। बटन इसके नीचे ऐड करते जाने हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आप होंगी। हमने क्या करना है, फॉर्म ऑपरेशन में जाना है, ओपन फॉर्म। कौन सा फॉर्म, कस्टमर के नाम से भी रख रहे हैं, ठीक है। ओपन द फॉर्म एंड शो ऑन रिकॉर्ड। टेक्स्ट में जाना है, ओपन फॉर्म की बजाय इसको हमने दे देना है कस्टमर फॉर्म। इधर हमने इसको ऐसे ही रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर फॉर्म के नाम से एक बटन आ गया, ठीक है। अब हमने इसी तरह बाकी जितने भी फॉर्म्स थे वो सारे यहाँ पे लाने हैं। फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म। अब मेन फॉर्म तो ओपन है। देन वी ऑर्डर, ऑर्डर में जाके यार इसको हमने नाम दे देना है क्या था हमारे पास, ऑर्डर, ऑर्डर फॉर्म, ठीक है। देन आ जाते हैं बटन, यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग फॉर्म ऑपरेशन। देन वी हैव ओपन फॉर्म, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, ओपन फॉर्म। टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे ओपन फॉर्म के को रेस करके क्या लिख लेना है, प्रोडक्ट फॉर्म। ये मेरे पास 3 बटन आ गए। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास तीनों फॉर्म्स के बटन्स आ गए, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करते हैं, ठीक हो गया। एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्म व्यू के ऊपर। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं। कस्टमर फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर ओपन हो गया। अब बाकी है कि मेन फॉर्म के ऊपर दोबारा हम कैसे जाएंगे। तो आपने एक काम करना है, यहाँ पे जितने भी हमारे पास फॉर्म्स हैं इन सब में हमने 2 बटन ऐड करना है, एक तो सेव वाला और एक बैक वाला। कैसे ऐड करेंगे, डेटाबेस टूल्स में, यानी यहाँ पे हम लोग पहले तो इसके जो व्यू हैं, व्यू हम लोग जाएंगे डिज़ाइन व्यू। देन हमारे पास ये डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया। इधर हमने बटन ऐड कर देना है, ठीक है। ये बटन ऐड हो गया। बटन में हमने क्या करना है कि हमें क्या करना है, इस रिकॉर्ड को सेव। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाएंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट, ऐड टू रिकॉर्ड, इसको नाम क्या दे देंगे, सेव का, और फिनिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सेव का बटन आ गया। अब हमने इसको कंट्रोल एस से सेव कर देना है। एक और बटन ऐड करेंगे यहाँ पे बैक के नाम से, रिकॉर्ड ऑपरेशन नहीं, फॉर्म ऑपरेशन पे जाएंगे, ओपन फॉर्म, नेक्स्ट, कौन सा ओपन फॉर्म, मेन फॉर्म, ठीक है। टेक्स्ट, ओपन फॉर्म नहीं बल्कि बैक का नाम दे देंगे इसको। हमारे पास बैक का बटन आ गया।
ठीक हो गया। कंट्रोल एक्सेस से सेव कर लेंगे। अब हम लोग इसके फॉर्म व्यू के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास दोनों बटन आ गए, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं, ये हमारे पास था कस्टमर का फॉर्म। अब आ जाते हैं ऑर्डर फॉर्म पे। यहाँ पे भी सिमिलर वे यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, बटन ऐड करेंगे। दो बटन ऐड करने हैं, एक सेव रिकॉर्ड ऑपरेशन, ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड। इसको हम लोग सेव का नाम दे देंगे, सेव, ठीक हो गया। और इसके बाद हम एक और बटन ऐड करेंगे जिसको हम बैक का नाम देंगे। उसमें फॉर्म ऑपरेशन पे जाना है, ओपन फॉर्म कौन सा करना है, मेन फॉर्म, और इसको हमने बैक का नाम दे देना है। फिनिश, कंट्रोल एस। देन इसका जो व्यू है वो फॉर्म व्यू कर देंगे। यहाँ पे दोनों बटन आ गए। अब हम लोग प्रोडक्ट पे जाते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म के ऊपर भी जाके डिज़ाइन व्यू पे जाना है। देन डिज़ाइन में हमारे पास दो फॉर्म्स, पहले दो बटन सिलेक्ट करने हैं। पहला है रिकॉर्ड ऑपरेशन, ऐड न्यू रिकॉर्ड। नेक्स्ट टेक्स्ट पे जाएंगे, इसको हम लोग सेव के नाम से सेव करते हैं, ठीक हो गया। और जो दूसरा बटन होगा वो बैक के लिए होगा। वहाँ पे होगा फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म, मेन फॉर्म। इसको हम लोग बैक का नाम दे देंगे, ठीक हो गया। कंट्रोल एस। और उसके बाद हम करेंगे फॉर्म व्यू के ऊपर। हमारे पास दोनों बटन्स आ गए। यहाँ तक हमारा जो फॉर्म्स बनाने का तरीका था, जो हमारे पास मेन मेन्यू क्वेरी थी, जो रिलेशंस थे, ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो हम लोग अब जाते हैं क्रिएट पे। क्रिएट रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे, मेन मेन्यू के ऊपर जाएंगे और मेन फॉर्म के ऊपर यहाँ पे क्रिएट में जाके हमने क्या करना है, रिपोर्ट क्रिएट कर देनी है। क्रिएट पे जाना है हमने, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगी रिपोर्ट विजिट। रिपोर्ट विजिट पे जाना है। रिपोर्ट विजिट में हमने जितने भी ये हमारे पास मौजूद हैं फील्ड्स, इन सबको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट करके बल्कि ये नहीं, टेबल हमारे पास कौन सा हो, मेन मेन्यू का। और ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन सबको यहाँ सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। और इन सब को इधर ऐड, बल्कि इनको नहीं ऐड करना, ये सारी इग्नोर। इनको लाइन वाइज सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग इसका लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने टेबुलर रखा, इसको हम लोग किसका नाम देना चाहते हैं, इसको रिपोर्ट का नाम देना चाहते हैं। तो हमारे पास रिपोर्ट क्रिएट होगी, ठीक है। रिपोर्ट में हमारे पास ये सारा कुछ आ गया। अब हम लोग इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। और ये था हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था बेकरी का, ठीक है। तो इसको मैंने आपसे कहा था हम लोग इसको मेन फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। एडिटिंग इसकी कैसे कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे, ये कस्टमर जो क्लिक किया, बैक रन पे जाएंगे, ठीक है। इसके डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से एडिट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें इसकी मौजूद है। यहाँ से हम लोग इसका जो डेटा है, इवेंट है, भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी चीज़ को अगर हमने एडिट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे जाके कस्टमर फॉर्म है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, फोन पे जाते हैं, जाके यहाँ से इसको कलर जो है ना, कलर को और दे देते हैं। और इसका जो फ्रंट है वो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इन सब के साथ हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब जो ये है हमारे पास, इसको कैसे चेंज करेंगे, ये है यहाँ से, ये अगर हमने ले लिया, जिस तरह की भी
आपको बैकग्राउंड इसका चाहिए इस बटन का, ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप जो आपने इसका पूरा डेटाबेस बनाया है इसको एक प्रेजेंटेबल लुक दे सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल एस, एक और काम भी कर सकते हैं, ये जो है ना इसका भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसको हमने किसी भी कलर, इसको हमने देना हो ना, यहाँ से कोई भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे और ये बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम लोग इसको सिलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं और इसके फॉर्म व्यू पे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। अब एक और चीज़ हमने करनी है, यहाँ पे रिपोर्ट का भी ऑप्शन डाल देते हैं, ठीक है। डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, बटन ऐड कर देते हैं रिपोर्ट वाला, फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म, रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट हमने खोलनी है ना, तो इसलिए हम लोग ओपन रिपोर्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग रिपोर्ट का नाम दे देते हैं और रिपोर्ट था। यहाँ से मेरे पास रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का जो एक्सेस के बारे में हमने जितना भी पढ़ा उसका प्रैक्टिकल वर्क था कि एक पूरा डेटाबेस हमने बना दिया, ठीक है, बेकरी का। इसी तरह आप किसी भी तरह से कोई भी चीज़ अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सिमिलर वे से हमारे पास टेबल्स बनेंगे, क्यूरीज बनेंगी, रिलेशनशिप्स बनेंगे, फॉर्म्स बनेंगे और रिपोर्ट्स बनेंगे। सिर्फ डेटा जो है वो डिफरेंट होगा और आपके जो डेटा टाइप्स हैं वो डिफरेंट देनी होंगी, जो फील्ड्स हैं उनके डिफरेंट नेम्स होंगे और जो एंटिटीज़ हैं या पेपर्स हैं उनको आपने डिफरेंट नेमिंग देनी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।